से चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे ही बयानबाजी का दौर भी अब शुरू होने लगा है और इस दौर की शुरुआत कर दी है सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने। दरअसल अखिलेश यादव ने जनसभा में मोहम्मद अली जिन्ना को सरदार पटेल और महात्मा गांधी की तरह आज़ादी का नायक बताया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ज़मीन को पहचानते थे और ज़मीन को देखकर फैसले लेते थे। वो ज़मीन को समझ भी लेते थे और तभी फैसला लेते थे, इसीलिए आयरन मैन के नाम से उन्हें जाना जाता था। सरदार पटेल जी राष्ट्रपति महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना एक ही संस्थान में पढ़कर बैरिस्टर बनकर आए थे। एक ही जगह उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, वे बैरिस्टर बने और आज़ादी दिलाई। वहीं अखिलेश यादव के इस बयान के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उन पर पलटवार किया। उन्होंने अखिलेश यादव के बयान को तालिबानी करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने इस बयान को दिया है, इसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। पटना में सीरियल बम ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट ने 9 दोषियों की सज़ा का ऐलान कर दिया है। एनआईए कोर्ट ने 4 आतंकियों को फांसी की सज़ा सुनाई है। 2013 में गांधी मैदान में बीजेपी रैली के दौरान यह ब्लास्ट हुआ था। वहीं 2 दोषियों को आजीवन कारावास और 2 को 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है। एक कैदी को 7 साल की सज़ा सुनाई गई है। यह सज़ा आज एनआईए कोर्ट ने सुनाई है। इससे पहले एनआईए कोर्ट ने 27 अक्टूबर को 10 में से 9 आरोपियों को दोषी करार दिया था। वहीं एक मोहम्मद फखरुद्दीन अहमद को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। गांधी मैदान में सीरियल बम ब्लास्ट केस एनआईए कोर्ट में तकरीबन 8 साल तक चला। कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें यह सामने आया कि गांधी मैदान में सीरियल बम ब्लास्ट करने की पूरी साजिश रायपुर में रची गई थी। बम बनाने का सामान आतंकवादियों को झारखंड से मिला था। बता दें कि पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को बीजेपी की हुंकार रैली हुई थी, जिसमें तब के गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। 2013 में गांधी मैदान और पटना रेलवे स्टेशन के पास यह सीरियल ब्लास्ट हुआ था। इन धमाकों में 6 लोगों की मौत हो गई थी, 90 लोग घायल हुए थे। आज इसी मामले में फैसला आया है। राजधानी देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय पर यशपाल आर्य का जोरदार स्वागत किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल दमाऊ और आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें बधाई और शुभकामनाएं भी दी। आपको बता दें, कांग्रेस में शामिल होने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य आज पहली बार कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय देहरादून पहुंचे। इस दौरान यशपाल आर्य ने कहा कि वो लगन और मेहनत के साथ काम करूंगा। उन्होंने कहा, मैं पिछले 40 सालों से कांग्रेस का सिपाही रहा हूँ। मैं भले ही बीजेपी में था, लेकिन मेरा मन कांग्रेस में ही रहा। आपको बता दें, यशपाल आर्य 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। यशपाल आर्य ने भोजपुर से बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा और तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कैबिनेट मंत्री भी रहे। आज राजधानी देहरादून में यशपाल आर्य का विधिवत रूप से कांग्रेस में ज्वाइनिंग हुई। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और कांग्रेस के महासचिव हरीश रावत भी मौजूद रहे। द्वितीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट बंद होने के बाद बाबा की उत्सव डोली आज अपने शीतकालीन स्थल मखूमठ पहुंच गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्री सुबोध उनियाल ने मखूमठ में तुंगनाथ मेले का उद्घाटन किया। उत्सव डोली मक्खू पहुंचने पर जहां स्थानीय लोगों व श्रद्धालुओं ने बाबा की उत्सव डोली का भव्य स्वागत किया, वहीं सीएम ने भी तुंगनाथ मेले को जिला स्तरीय मेला घोषित करने की घोषणा की। साथ ही मक्खू में अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र खोलने की भी घोषणा की। वहीं अब बाबा तुंगनाथ अपने शीतकालीन गद्दी स्थल में ही 6 महीनों तक भक्तों को दर्शन देंगे। जालोर के आहोर में जालोर एसीबी का बड़ा धमाका। आहोर एसडीएम मानसिंगाराम को 40,000 की रिश्वत लेते हुए किया ट्रैप। एसीबी की कार्रवाई जारी। घूसखोर एसडीएम से एसीबी टीम कर रही पूछताछ। कल एसडीएम को कोर्ट में एसीबी करेगी पेश। जालोर के आहोर एसडीएम मानसिंगाराम को आज 40,000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी टीम ने गिरफ्तार कर लिया। एसीबी को परिवादी ने शिकायत की थी कि म्यूटेशन की अपील का आदेश पारित करने की एवज में एसडीएम 50,000 की रिश्वत की मांग कर रहा है, जिस पर एसीबी ने जाल बिछाकर सत्यापन कराया, जिस पर सत्यापन में एसडीएम द्वारा रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। आज एसीबी ने पूरा जाल बिछाकर ट्रैप की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और सरकारी आवास पर एसडीएम मानसिंगाराम ने परिवादी से 40,000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने ट्रैप को कार्रवाई को अंजाम देकर एसडीएम को गिरफ्तार कर लिया। एसडीएम को एसीबी टीम पुलिस थाना लेकर पहुंची, जहां पर लगातार पूछताछ जारी है। कल एसडीएम को एसीबी टीम कोर्ट में पेश करेगी। एसीबी के एएसपी महावीर सिंह के नेतृत्व में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
एसबीआई के पूर्व चेयरमैन प्रतिम चौधरी की अब मुश्किलें बढ़ चुकी है। दिल्ली से जैसलमेर पुलिस ने गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश किया और न्यायालय ने आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन प्रदीप चौधरी को जैसलमेर पुलिस ने रविवार को दिल्ली स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने जैसलमेर की होटल फोर्ट रजवाड़ा को हथियाने के लिए गलत तरीके से धोखाधड़ी कर बेच दिया था। बाद में जिस कंपनी ने होटल को खरीदा उसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा बन गए। जैसलमेर पुलिस ने प्रदीप चौधरी को दिल्ली से जैसलमेर लेकर पहुंची, जहां उनको आज कोर्ट में पेश किया गया। एसबीआई के पूर्व चेयरमैन प्रदीप चौधरी को जैसलमेर सीजीएम कोर्ट के सामने पेश किया, जहां 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब एसबीआई बैंक के पूर्व चेयरमैन प्रदीप चौधरी की दिवाली जेल में ही बनेगी। आरोप है कि प्रदीप चौधरी ने बिचौलियों के मार्फत जैसलमेर के सितारा होटल रजवाड़ा को हड़पने के लिए प्लान बनाया। लोन का सेटलमेंट करने के लिए बिचौलियों के मार्फत बातचीत की और धोखे में रखकर करीब 200 करोड़ की होटल को सीज करके अपनी परिचित कंपनी के नियम विरुद्ध केवल 25 करोड़ में बिकवा दिया। फिर खुद रिटायर होकर उसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन गए। इतनी बड़ी धोखाधड़ी पर जैसलमेर के सदर थाना में साल 2015 में मामला दर्ज हुआ और सीजीएम कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने एसबीआई के तत्कालीन चेयरमैन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। रविवार को कोर्ट के आदेश पर जैसलमेर पुलिस ने प्रदीप चौधरी को दिल्ली स्थित उनके निवास से गिरफ्तार किया। दरअसल जैसलमेर की होटल फोर्ट रजवाड़ा को गलत तरीके से बेचकर जिस कंपनी ने होटल को खरीदा उसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा प्रदीप चौधरी बन गए थे और सीजीएम कोर्ट ने जैसलमेर ने माना कि आरबीआई के नियमों पे परे जाकर होटल बेचने के मामले में धोखाधड़ी हुई है। वहीं सोमवार को कोर्ट में पेश करने पर उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एसबीआई के पूर्व चेयरमैन प्रदीप चौधरी की आज सुनवाई के दौरान दिन भर कोर्ट परिसर में गहमागहमी देखने को मिली, जहां कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 14 दिन तक उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब प्रदीप चौधरी की दिवाली जेल में ही मनेगी। कोटा शहर की अनंतपुरा थाना पुलिस के हाथे चोर बदमाशों की एक ऐसी कुख्यात गैंग चढ़ी है जो कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में सिगरेट के बड़े गोदामों में सेंधमारी करके लाखों करोड़ों की सिगरेट पार कर चुकी है। असल में कोटा के अनंतपुरा थाना इलाके में 26 अक्टूबर को आईटीसी गोदाम से अज्ञात चोरों ने सेंधमारी करते हुए 130 कार्टन सिगरेट पार कर ली थी और ये कुख्यात गैंग वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी खोलकर अपने साथ ले गई थी। लेकिन तकनीकी अनुसंधान के आधार पर और खासकर एक अज्ञात और संदिग्ध टाटा 407 और इसके साथ रेकी कर रही स्विफ्ट डिजायर कार का पीछा करते हुए पुलिस जब बदमाशों की गैंग तक पहुंची तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। बहरहाल अनंतपुर एसएचओ पुष्पेंद्र झांझड़िया की टीम ने इस गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए 2 वाहनों को जब्त किया है और इनके पास से करीब 5,57,000 की नकदी और करीब 35 लाख रुपए की चोरी की सिगरेट बरामद हुई है। एएसपी सिटी प्रवीण जैन ने बताया कि इस गैंग ने कोटा के अलावा चौपासी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर से करीब 60 से 65 लाख की सिगरेट, इसके अलावा कोतवाली चित्तौड़ से करीब 30 लाख की सिगरेट और प्रतापनगर उदयपुर से करीब 53 लाख रुपए की सिगरेट पार करना कबूल कर लिया है। हालांकि गिरोह का सरगना कजोड़मल अभी भी 2 साथियों के साथ फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। बीकानेर में आज राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा महासंघ के बैनर तले धरना दिया गया। तकरीबन 2 घंटे का धरना देकर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया गया। इस दौरान संभागीय प्रतिनिधि सुनील रिणवा ने बताया कि विभाग का जो पुनर्गठन किया गया है उसमें खासी खामियां रही हैं। लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत जाके केंद्रीकरण किया गया है, जिससे अधिकारी कर्मचारियों को भी दिक्कत है, कई विसंगतियां हैं। इसलिए एडिशनल कमिश्नर स्टेट जीएसटी को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। उनका कहना था कि इससे न केवल कर्मचारी और अधिकारी वर्ग में असंतोष है, बल्कि व्यापारी वर्ग भी परेशान है, क्योंकि उन्हें छोटे छोटे कार्यों के लिए भी जयपुर जाना पड़ेगा। ऐसे में हमने सांकेतिक तरीके से अपना विरोध जताया है। यदि सरकार नहीं चाहती तो 9 तारीख को हम जयपुर में पैदल मार्च कर विरोध जताएंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सेल्स टैक्स विभाग के पुनर्गठन को लेकर विरोध के स्वर लगातार जारी हैं और अब तो अधिकारी भी धरने पर बैठ रहे हैं। उदयपुर की वल्लभनगर और प्रतापगढ़ की धरियाबाद विधानसभाओं में हुए उपचुनावों की मतगणना का कार्य कल होगा संपन्न। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के आर्ट्स कॉलेज में 2 कक्षों में कुल 14 टेबल पर वल्लभनगर उपचुनाव की मतगणना का कार्य संपन्न होगा। जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
उदयपुर की वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए कल मतगणना होगी। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़ी विश्वविद्यालय के आर्ट्स कॉलेज में कल 2 मतगणना कक्षों में कुल 14 टेबल पर मतगणना कार्य संपन्न होगा। मतगणना से जुड़े कार्मिकों को सभी जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी चेतन देवड़ा ने साफ किया कि 30 अक्टूबर को संपन्न हुए मतदान के बाद कल ईवीएम में बंद प्रत्याशियों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा। मतगणना कार्यों को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि वल्लभनगर में कुल 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि प्रतापगढ़ की धरियाबाद में कुल 7 उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं। दरअसल प्रतापगढ़ की धरियाबाद और उदयपुर की वल्लभनगर विधानसभा में 30 अक्टूबर को संपन्न हुए मतदान में कुल 14 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है और कल मतगणना के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि इन दोनों उपचुनावों में मतदाताओं ने किसे अपना जनप्रतिनिधि चुना है।